हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की सैलरी स्लिप के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो जीडीएस कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी स्लिप नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे। साथ ही आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 50% से 53% कर दिया है। तो इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो कर्मचारी है उनका डीए 50% टू 53% हो गया है। तो 50 से 53% जो डीए हुआ है उसके अनुसार हम बात करेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी जीडीए, जिसमें 3 पोस्ट आती है, एवीपीएम डाक सेवक और बीपीएम, तो इनको नवंबर 2024 में कितनी सैलरी मिली है। साथ ही बात करेंगे डीए के एरियर के बारे में कि किन किन साथियों को डीए का एरियर मिल चुका है या नहीं मिला, तो उसके लिए क्या करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस नवंबर 2024 सैलरी स्लिप के बारे में कि ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें 3 पोस्ट आती है जीडीएस में, एवीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक। तो देखिए, जो तीनों पोस्टें आती है जीडीएस की, तो उसकी जो सैलरी स्लिप है जीडीएस की नवंबर 2024 की, कि उसको कितनी सैलरी मिली है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब डीए 50% था उसके अनुसार सैलरी कितनी मिली है और 53% जो भी हुआ है उसके अनुसार सैलरी कितनी आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, 3% डीए बढ़ने के बाद सैलरी कितनी मिली है। इस बार जो कर्मचारी जीडीएस कर्मचारी उनको सैलरी कितनी मिली है। डीए जो आपका 50% से कितना किया गया, 53% कर दिया गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का डीए का एरियर कितना मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू 50% डीए कितना आपका सैलरी बन रहा है और अकॉर्डिंग टू 53% डीए कितना सैलरी बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एवीपीएम या डाक सेवक लेवल फर्स्ट की। तो एवीपीएम या डाक सेवक की सैलरी बिल्कुल इक्वल होती है या बराबर होती है। तो देखिए, इसका टीआरसी होता है 10,000। कितना होता है, जो नए नए जीडीएस लगते हैं तो उनका टीआरसी या बेसिक पे होता है 10,000 रुपये। देखिए, पहले मैं बताता हूँ 50% के अनुसार इसकी सैलरी कितनी बनती है, फिर बात करेंगे 53% के अकॉर्डिंग। तो देखिए, 50% डीए इसका होगा 5,000 रुपये। तो 10,000 का 50% कितना होगा, 5,000 रुपये। साइकिल अलाउंस इसको मिलता है जीडीएस या एबीपीएम को, कितना मिलता है, 180 रुपये। स्टेशनरी चार्ज कितना मिलता है, 25 रुपीज़। टोटल हो गए 15,205 रुपये। इसमें से डिडक्शन या कटौती होती है 50 रुपये की। तो इस प्रकार से 15,205 में से 50 रुपये की कटौती हो जाती है, तो इसको कितने मिलते हैं, 15,145 रुपये इसको मिलते हैं। तो देखिए, ये मैंने बात की 50% डीए के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी इतनी बनती है। तो जो अभी मैं बात करने वाला हूँ, अभी बात कर रहा हूँ नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप के बारे में कि अभी कितना सैलरी इनको दिया गया है। तो देखिए, टीआरसी 10,000 और 53% अभी डीए हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जीडीएस एवीपीएम की कितनी सैलरी आई है उसके बारे में बात करते हैं। 53% के अकॉर्डिंग जो डीए है तो 5,300 रुपये डीए हो गया। साइकिल अलाउंस 180 रुपये, स्टेशनरी चार्ज 25 रुपीज़। तो 15,550 रुपये टोटल इन हैंड सैलरी हो गई। उसमें से 50 रुपये की डिडक्शन या कटौती होती है, तो 15,445 रुपये इन हैंड सैलरी इसको मिली है अभी जो नए एबीपी में डाक सेवक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीपीएम लेवल फर्स्ट की। तो लेवल फर्स्ट का मतलब है कि इनकी 4 घंटे की जॉब होती है। उसके बाद में बीपीएम लेवल फर्स्ट का जो टीआरसी है 12,000 और 50% अकॉर्डिंग टू 50% डीए कितना हो गया, 6,000। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस किसी को 250 रुपये मिलता है, किसी को 500 रुपये। तो 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के हिसाब से 18,250 रुपये हो गए। और अगर 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है तो 18,500 हो गए। अब बात करते हैं कि डीए जब कितना है, 53% जो अभी हो चुका है उसके अकॉर्डिंग देखिए, 12,000 बेसिक पे, 6,360 डीए और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 या 500, तो टोटल हो गया 18,610 या 18,860।
अगर ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपये मिलता है तो बीपीएम की सैलरी होती है 18,610, जो भी नवंबर 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। उसके बाद में 18,860 उसकी है, जिसका ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपये मिलता है। अब बात करते हैं बीपीएम लेवल 2 की। तो देखिए बीपीएम लेवल 2 का जो बीपीएम लेवल 2 का जो वर्किंग आवर होता है वो होता है 5 घंटे का। तो देखिए बीपीएम लेवल 2 किस प्रकार से होता है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। बीपीएम लेवल 2 का मतलब होता है उसकी 5 घंटे की ड्यूटी होती है, 5 घंटे की जॉब उसको करनी पड़ती है। तो लेवल 2 आप किस प्रकार से कर सकते हो, जैसे आप किसी बीओ में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हो और आपके ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है, काम ज़्यादा रहता है, 4 घंटे से ज़्यादा आपका काम हो जाता है 5 या 6 घंटे का, तो आप अपने संबंधित अधिकारी को लेटर लिख सकते हो कि मेरे ब्रांच ऑफिस में इतना काम है। तो सारा जो काम है उसके बारे में संबंधित अधिकारी को बता सकते हो लेटर के माध्यम से। तो उनसे आप लेटर के माध्यम से लेवल 1 से लेवल 2 आप करवा सकते हो। तो देखिए लेवल 2 जब आपका हो जाएगा तो आपका जो 53% के अकॉर्डिंग कितना सैलरी बनेगा, देखिए टीआरसी होता है बीपीएम लेवल 2 का 14,500, डीए होता है 53%, तो 53% के अकॉर्डिंग 7,685, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 या 500 रुपये, तो टोटल हो गए 22,385। अगर 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस का मिलता है तो 500 मिलता है तो 22,635। देखिए बीपीएम लेवल 1 और बीपीएम लेवल 2 की जो सैलरी होती है मैं बता रहा हूँ 53% अकॉर्डिंग टू डीए। तो देखिए 53% डीए के अनुसार जो बीपीएम लेवल 1 और बीपीएम लेवल 2 है इनकी जो सैलरी में डिफरेंस है 4,000 का फर्क है। तो अगर आपके ब्रांच ऑफिस में ज़्यादा वर्कलोड रहता है तो आप संबंधित अधिकारी को लेटर लिख सकते हो और आपका लेवल 1 से लेवल 2 आप करवा सकते हो। तो देखिए आपके संबंधित अधिकारी आपको लेवल 1 से लेवल 2 तभी करेंगे जब रियल में आपका वर्कलोड देखा जाएगा और वास्तविक रूप से अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो आपका लेवल 1 से लेवल 2 वो कर देंगे। अब बात करने वाले हैं, देखो मैंने अभी तक जो बात की वो बात की खाली सैलरी के बारे में विदाउट डीए के एरियर। तो देखिए ये जो बात की हमने वो बात की नवंबर का जो सैलरी आया है उसमें 53% के अकॉर्डिंग इतना सैलरी बना है। तो डीए के एरियर के बारे में भी हम बात करते हैं कि डीए के एरियर अगर किसी साथी को मिल चुका है किसी को नहीं मिला है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए डीए जो बढ़ा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बढ़ा है 50% से 53%, तो वो जुलाई 2024 से ही लागू कर दिया है। तो अभी तक अगर जिन भी साथियों को डीए नहीं मिला है तो देखिए अक्टूबर की जब सैलरी आई थी तो कई डिवीजन में अक्टूबर के सैलरी के साथ में डीए आ चुका था, और अक्टूबर की सैलरी में जिसका नहीं आया जीडीएस का तो उसका नवंबर की 3 या 4 तारीख को या नवंबर की मतलब पूरे महीने की किसी भी एक डेट को उसका डीए का एरियर आ चुका था। लेकिन किन किन डिवीजनों में किसी डिवीजन में नहीं आया है तो उनका डीए का एरियर एक साथ अब मिलेगा। अगर नवंबर की सैलरी में ये मेरे हिसाब से सभी का आ चुका होगा, अगर नवंबर की सैलरी में भी ये नहीं आया है तो आप अपने डिवीजन के अकाउंटेंट से आपको संपर्क करना चाहिए। तो डिवीजन के अकाउंटेंट से आपको बात करनी चाहिए इस संबंध में अगर आपका डीए का एरियर अभी तक नहीं आया है। देखिए सभी डिवीजन का लगभग डीए का एरियर आ चुका है, किसी का अक्टूबर की सैलरी के साथ में आ चुका था, तो किसी का अक्टूबर सैलरी के 2-3 दिन बाद आया है, और किसी का और अब तो लगभग सभी साथियों का नवंबर की सैलरी के साथ में डीए का एरियर आ गया है। तो देखिए जिनका भी नहीं आया है तो अपने डिवीजन के अकाउंटेंट से जल्दी संपर्क करें। तो देखिए अगर कोई एबीपी में डाक सेवक है तो उसका बेसिक पे 10,000 होता है। तो अब बात करते हैं 3% डीए के एरियर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का कितना बनता है 4 महीनों का। तो 10,000 अगर बेसिक पे है तो उनका 3% अगर होता है कितना होता है 3%, 300 रुपये। एक महीने का 300 रुपये डीए के एरियर हुआ, 4 महीनों का हुआ 1,200 रुपये। तो देखिए जो एबीपी में डाक सेवक लेवल 1 उसकी सैलरी 15,550 है, 15,505 है, इसमें आप 1,200 रुपये और ऐड कर लीजिए। ये सैलरी अभी मिली है नवंबर में, सभी के खाते में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं लेवल 1 बीपीएम लेवल 1, तो उसकी 3% अगर डीए बढ़ा है तो देखिए 3% तो डीए के अकॉर्डिंग
कितना हो गया 360 रुपये एक महीने का, 4 महीने का कितना एरियर हो गया 1440 रुपये। तो आप 18,610 में ये प्लस कर सकते हो 1440 रुपये। उसके बाद बात करते हैं बीपीएम लेवल 2 बेसिक पे 14,500, उसका 3% होता है 435 रुपये। तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 1740 रुपये इसमें आप प्लस कर लो। तो ये जो मैंने आपको बताया है ऊपर का वो खाली बताया सैलरी के बारे में 53% डीए के अनुसार, तो आप उनमें ये एरियर भी ऐड कर लीजिए। तो देखिए जिन भी साथियों का अभी तक भी एरियर नहीं आया है तो जल्दी अपने डिवीज़न के अकाउंटेंट से संपर्क करें और अपने एरियर के बारे में उनसे बात करें और उनको पूरी बात बताएं कि अभी तक हमारा एरियर नहीं आया है। क्योंकि लगभग सभी डिवीज़न, सभी सर्कलों के जितने भी डिवीज़न हैं उनमें सभी जीडीएस का या जो भी डिपार्टमेंटल कर्मचारी है उनका एरियर आ चुका है डीए का। किसी का सैलरी के साथ में आया तो किसी का नवंबर की 4 या 5 तारीख के आसपास आया था। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।